गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, सबको गुड मॉर्निंग भाई। जय हिंद, जय हिंद। सबको गुड मॉर्निंग। राधे राधे। केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग भाई, हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती भाई। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है भाई, फीवर है। ठीक है भाई, हम लोग ठीक है ना। चले भाई, स्टार्ट किया जाए। हाँ, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ। ठीक है। केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं भाई ना। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम भाई? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नाम है चैप्टर का। हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि प्रतिरोध क्या है ना। हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं भाई? वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व पढ़ना चाहते हैं सर। ठीक है भाई, चलो। तो हम बात कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 3 में। तो हम निकालना चाहते, कल हमने कुछ चीजें आपको पढ़ा दी हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता हम पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही? तो वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता, ठीक है ना। वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्टली हमने कल पढ़ा था प्रतिरोध। कल हमने क्या पढ़ा था भाई? प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है भाई, आज के दिन हम थोड़ा नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना। आप लोग कंप्रोमाइज करिए थोड़ा। तो प्रतिरोध को हम लोग भाई क्या कहते हैं? रजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो बात कर ले कि प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। ठीक है ना। तो वैद्युत धारा के मार्ग में
धारा के मार्ग में अवरोध, अवरोध या विरोध ना, अवरोध या फिर विरोध उत्पन्न करना, ठीक है ना, उत्पन्न करना, यह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता था। हाँ यह हो गया है, हम जानते हो गया, बस थोड़ा सा पीछे से ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एक पॉइंट हम पीछे से चलते हैं तो थोड़ा रीमेमोराइज होता है कि हाँ यही चीज हम पढ़े थे, ठीक है ना, इसको हटा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, यह हो गया है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। इसे हम किससे दिखाते थे, कैपिटल आर से दिखाते थे, ठीक है ना। तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आया था, ठीक है ना। हमने बोला था कि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और रो क्या था यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध आया था, रो यहाँ पर क्या आया था, विशिष्ट प्रतिरोध आया था, ठीक है ना। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में यहां से हम लोग पढ़ते हैं, बात समझ में आ गया है, ठीक है भाई। तो प्रतिरोध क्या होता है हमने पढ़ लिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलो तो आगे चलते हैं, अब विशिष्ट प्रतिरोध पे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। तो कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो भाई, हाँ गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध की बात करते हैं, तो प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए चलो भाई, तो हम क्या कहते हैं कि एकांक लंबाई, क्या कहते हैं, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले, मतलब एकांक लंबाई या फिर कहें 1 सेमी लंबे और 1 सेमी वर्ग, 1 सेमी वर्ग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड से जितनी चालकता तार में प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो तो क्या बोलेंगे, 1 सेमी लंबाई, 1 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर, क्या बोलेंगे, 1 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का, वाले चालक का ओम में प्रतिरोध, ओम में प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना, या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। बात को समझिए आप। बात को समझिए, क्या कर रहा है भाई, 1 सेमी लंबा, क्या कर रहा है, 1 सेमी लंबा और 1 सेमी, क्या कर रहा है भाई, 1 सेमी लंबा और 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का, चालक मतलब यहाँ पे किसी तार की बात हो रही है, चालक का ओम में प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हाँ यह शुरू से ही है, ठीक है। 1 सेमी लंबा और 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध क्या कहलाता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो भाई R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए होता है, या फिर सिंपली बोले कि R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है। यह हमने आपको प्रतिरोध में पढ़ा दिया कि R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रो क्या होता है भर सर, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध कब होगा, जब L बराबर कितना हो जाए 1 सेमी और A बराबर कितना हो जाए 1 सेमी स्क्वायर हो जाए। तो यहां से सर बोलेंगे कि R इज इक्वल टू रो हो जाएगा, और यही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। चलो, हाँ हाँ हाँ, 1 सेमी लंबे और 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक में से जो प्रतिरोध गुजरेगा, जो प्रतिरोध क्या होगा उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो अब विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात कर ले। मात्रक की बात कर ले भाई, देखो इधर क्या लिखा, यहां से रो इक्वल टू, अब देखो यहां से रो का मात्रक निकाले तो रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, आर ए बाई एल, ठीक है ना। रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका मात्रक सेमी स्क्वायर होगा या मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर होगा या सेमी होगा, तो एक ठो कट जाएगा। तो रो का जो मात्रक निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, ओम, मात्रक हो जाएगा ओम मीटर या ओम ओम मीटर या ओम सेमी। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर ठीक है भाई। तो बात समझ में आएगा, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर एल इक्वल टू 1 सेमी ले ले और ए इक्वल टू क्या ले ले 1 सेमी स्क्वायर, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए 1 सेमी स्क्वायर का हो जाए, तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो लिख सकते हैं। यही क्या कहलाता है, उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसका क्या कहलाता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक के लिए क्या करेंगे, रो का मान निकालेंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा।
इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर होगा, एक है तो कट ही जाएगा। और रो आर का मात्रक ओम होता है, तो ओम मीटर लिख सकते हैं या फिर ओम सेमी लिख सकते हो। चले भाई, चलो आगे। अब बात करते हैं भाई चालकत्व की, चालकत्व की बात करते हैं। चालकत्व, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, तो चालकत्व की बात कर रहे हैं, चालकत्व किसे कहते हैं। तो भाई देखो, चालकत्व क्या होगा, प्रतिरोध जितना कम होगा चालकत्व उतना ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं रास्ते में रुकावट जितना कम होगा आपकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। बात समझो, हमने क्या बोला था आपसे कि मान लो भाई ये रोड है कोई, अब इसमें जगह जगह ब्रेकर लगे हैं, ये जगह जगह का स्पीड ब्रेकर लगे हैं। आप इधर से बाइक ले जाओगे, बाइक नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, साइकिल से चलेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसे चलेंगे भाई, साइकिल से चलेंगे। इस साइकिल पे कोई बंदा बैठा है, ठीक है ना। तो अब इस साइकिल से जब हम लोग चलेंगे, जब साइकिल से चलेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ स्पीड ब्रेकर लगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड कम हो जाएगी। तो ये क्या है, अवरोध है, ये सब क्या है, अवरोध है। तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, जब किसी चालक में धारा के रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो किसको बोलते हैं, अगर धारा में ही अवरोध उत्पन्न हो, किसमें, धारा में अवरोध हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं सर, प्रतिरोध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, यह अवरोध जितना कम होगा वो यह लड़का क्या करेगा, साइकिल उतना तेजी से ले जाएगा। अवरोध जितना कम होगा यह लड़का साइकिल उतना ही तेजी से ले जाएगा, ठीक है ना। तो उतना ही तेजी से ले जाएगा, मतलब यह स्पीड ब्रेकर जितने कम होंगे उसकी चाल इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, सिंपल सा कहने का मतलब है भाई कि यह जितना प्रतिरोध कम होगा चालकत्व तो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध है। चलो इस छोटिया को बना लेते हैं, तुम लोग को बनाया अच्छा नहीं लग रहा है, चलो छोटी बना लेते हैं। ये देखो छोटिया साइकिल चला रही है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो कहने का मतलब है कि भाई प्रतिरोध जितना कम होगा, प्रतिरोध जितना कम होगा चालकता उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो प्रतिरोध कम चालकता ज्यादा, कहने का मतलब है कि प्रतिरोध का मान जितना कम होगा तो कहते हैं चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे भाई, चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, सी से। ठीक है भाई, तो देखो इधर, तो देखो सी बराबर क्या बोल देंगे, 1/r। अच्छा, सी प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्या बोल देंगे, सी प्रोपोर्शनल टू 1/r।
हो गया। तो सिंपली ठीक है, सिंपली क्या बोलेंगे कि C बराबर, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो सिंपली कहते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो C बराबर 1/r हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक की बात कर ले, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा मात्रक, ओम इनवर्स। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स। ठीक है, चल आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं भाई विशिष्ट प्रतिरोध की, सॉरी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व। किसकी बात करेंगे भाई, विशिष्ट चालकत्व, या इसी को बोलते हैं क्या, चालकता। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलो भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और चालकता को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी, है ना। ठीक है, क्या लिखा है भाई, विशिष्ट चालकत्व लिखा है, ठीक है ना। हाँ, वहां पे जो कांस्टेंट आता है ना उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है ना, जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग। अब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है भैया, कितनी बार बोलते हैं हम। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहते हैं, तो हमने आपको पढ़ा दिया विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ा दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा दिया। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो भाई, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, रो से। लेकिन विशिष्ट चालकत्व को किससे दिखाते हैं, तो हम कहते हैं इसे कप्पा, इसे कप्पा, के की तरह होता है। इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं भाई, इसका नाम हम लोग लिखते हैं कप्पा। क्या नाम देते हैं भैया, कप्पा नाम देते हैं ना। क्या नाम देते हैं, कप्पा। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं भाई, कप्पा से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, कप्पा से। क्लियर है। चल, तो क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई, 1/रो। कप्पा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/रो।
कप्पा इक्वल टू कितना लिख देंगे 1/रो, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई, तो हम कहे थे कि विशिष्ट प्रतिरोध रो क्या होता है, 1 सेमी लंबे, 1 सेमी लंबे, जैसे 1 सेमी लंबे और 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक तार में ओम में जो प्रतिरोध होगा वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चल तो रो बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए भैया, तो इधर देख लीजिए थोड़ा, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, जैसे रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं। कैसे क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/RA/L हो जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू कितना होगा L/RA, कप्पा इज इक्वल टू N/RA। के को कप्पा कहते हैं बच्चा, विशिष्ट चालकत्व के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, चले। हाँ एग्जाम में आता है भाई, एग्जाम में आता है, सवाल इस पे आते हैं। मात्रक की बात कर लें, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो यहां से देखो मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ठो कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स या फिर सेमी इनवर्स। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक नया मात्रक हम आपको बताते हैं कि ओम इनवर्स को, बच्चा ओम इनवर्स को हम सीमेंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एक चीज यहाँ पे जानो, देखो यहाँ पे हम आपको नोट में बता देते हैं, नोट में बता दे, 1/ओम को बच्चा हम लोग सीमेंस कहते हैं। 1/ओम को क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। हाँ कप्पा है, कप्पा, कंपा नहीं कप्पा कहते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो 1/ओम को क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। याद रखना 1/ओम को क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। तो इसका नया मात्रक क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेमी इनवर्स लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हो, सीमेंस मीटर इनवर्स लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो आप लोग, सीमेंस मीटर इनवर्स लिख सकते हो। तो इसके 4 मात्रक हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इनवर्स का मतलब जिसके पावर -1 उसी को इनवर्स बोलते हैं भाई, ठीक है ना। देखो इधर जैसे x के पावर -1 है ना, तो इसको क्या कहते हैं कि इसके इनवर्स क्या है ना, एक का पावर -1 मतलब इनवर्स बोला जाता है ना, ठीक है। ठीक है, चले भाई। मैं तो फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, इसके बाद रासायनिक बलगतकी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी सेकेंड केमिस्ट्री का मुझे कोई आइडिया नहीं है, कौन सर पढ़ाएंगे, पूछ के बता देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि हम इतनी सुबह आते हैं फिर पढ़ा के चले जाते हैं कि बाकी सर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे मैं मॉर्निंग में देखो यहाँ पे कितने बजे, 6:15 पे आता हूँ, 6:30 से आपकी क्लास है, ठीक है। सुबह सुबह क्लास लेके चला जाता हूँ, तब तक कोई सर नहीं आते, सब सर 10 बजे के आसपास तक आते हैं, तब तक मैं चला जाता हूँ तो सर से बात नहीं हो पाती, ठीक
कि कौन सा और कौन सी क्लास लेंगे, हम बात करके आपको सूचना कर दे देंगे। ठीक है भाई, चले चलो फिर से एक बार देख लो। विशिष्ट चालकत्व तो क्या है, उसी को चालकता भी बोलते हैं। तो कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई? रो होता है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, व्युत्क्रम का मतलब 1/, में तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। और देखो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है, मैंने पढ़ाया है। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, तो रो बराबर कितना हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा। ठीक है ना। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो का मनवा कितना हो गया बच्चा? रो का मनवा कितना? RA/L, तो L जाएगा ऊपर, तो L/RA। तो मात्रक अगर लिखा जाए तो देखो L से पहले कट जाएगा L, और इसका मतलब सेमी लो या मीटर में लोगे तो एक मात्रक कट जाएगा, आराम से एक मात्रक कट जाएगा। तो बचेगा, नीचे बच जाएगा 1/ओम और मीटर बचेगा। ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब मैंने आपको बताया कि 1/ओम को बच्चा हम बोलेंगे सीमेंस, 1/ओम को क्या बोलेंगे? सीमेंस बोलेंगे। क्लियर है? तो जब सीमेंस बोलेंगे तो जहां इनवर्स है उसके स्थान पे सीमेंस, तो क्या बोलेंगे? सीमेंस सेमी इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, यस, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, है एक डिग्री कॉलेज, उसी में, और इंटर कॉलेज है उसमें भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है ना। चलो चलो आगे चलें भाई, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, सेल स्थिरांक की बात करते हैं अब, है ना। सेल स्थिरांक, ठीक है। हम लोग किसकी बात करते हैं? सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। देख सेल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? समझो, समझो भाई। जैसे हम कोई यहां पर वैद्युत रसायन ले ले, वैद्युत अपघटनी सेल ले ले। यहाँ पे आप काम करिए, एक वैद्युत अपघटनी सेल ले लीजिए, ठीक है भाई। और इसमें हम लोग क्या भर देंगे? वैद्युत अपघट्य भर देते हैं। ठीक है, अब समझो सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक के बीच का, अब देखो इन दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी हम 1 सेमी मान लेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई? 1 सेमी है, ठीक है। और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है? 1 सेमी स्क्वायर है। इसकी जो मोटाई है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसकी जो मोटाई है वो कितना है भाई? 1 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। इसको इस तरह से हम नेगेटिव, इसको एक सेल से जोड़ दिए। क्लियर है? अब समझो, तो कहते हैं कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को क्या, बात समझ में आ रहा कि किसी वैद्युत सेल में, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, फिर से समझो, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी
दो इलेक्ट्रोडों के या दो समांतर प्लेटों के, कैसे बोल सकते हैं, दो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को, और उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है क्या, कि इनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और इनके बीच की दूरी का जो रेशियो है क्या बोला जाएगा, सेल स्थिरांक बोला जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, हम बोर्ड की कॉपी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स की कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलो, वैसे में हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बोर्ड में फिजिक्स की कॉपी चेक करते हैं, दोबारा मत पूछना, ठीक है। जय मां सरस्वती। क्या बोलेंगे भाई? किसी सेल के दो समांतर प्लेटों, किसी सेल के किसी सेल के दो समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी मध्य की दूरी और और इलेक्ट्रोड बोले या फिर प्लेट बोले, और प्लेट के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को क्या, किसी सेल के दो समांतर प्लेटों के मध्य की दूरी और प्लेट के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को शेल स्थिरांक कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कि भाई यह सेल स्थिरांक क्या होता है ना। सिंपल समझो, कोई हमारे पास वैद्युत सेल दिया है, बात समझ में आ रही सबको, कोई वैद्युत सेल दिया गया है, सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। सेल में कितने इलेक्ट्रोड? अच्छा, इस इलेक्ट्रोड को, जैसे प्लेट है ना, इस प्लेट को हम इलेक्ट्रोड भी नाम दे सकते हैं ना, इस प्लेट को क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यह जो प्लेट है क्या होता है, इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है ना। इसी प्लेट को हम जब सेल पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। क्लियर है सर? ठीक है ना, बात समझिए कि जब किसी सेल के दो समांतर प्लेट हो या दो समांतर इलेक्ट्रोड हो, उनके बीच की दूरी कितनी हो, 1 सेमी हो, या फिर इसको हम मान लें कि यल कितना है, यह कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी कितना मान लें हम लोग, इसका दूरी यल मान लेते हैं, कितना दूरी मान लें, यल मान लें, और इनका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है कितना मान लें भाई, कैपिटल ए मान लें, इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना मान लें, कैपिटल ए मान लें। क्लियर है? तो बात समझो कि इनके बीच की दूरी कितनी मान ले, एल मान ले, और इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना मान ले, ए मान ले, तो सेल स्थिरांक कितना हो जाएगा। हाँ, ये डायग्राम भी आप बना लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सेल स्थिरांक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि G बराबर L बाई ए, सेल स्थिरांक G बराबर कितना हो जाएगा, L बाई ए, ठीक है। G बराबर L बाई ए हो जाएगा। किसी को समस्या है तो बताए, कमेंट करें।
ठीक है। इसके बाद हम मात्रक की बात कर लें। मात्रक की बात कर ले, देखो भैया, एल मतलब लंबाई बटे क्षेत्रफल। लंबाई बटे क्षेत्रफल का मतलब मीटर मीटर में कटेंगे, एक कटे जाएगा, ऊपर एक चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मात्रक मीटर इनवर्स, मतलब मीटर के पावर -1 या सेमी के पावर -1 मात्रक हो गया। ठीक है, चलो चले आगे। तो मात्रक की बात कर लें। अब देखो क्या है, जी बराबर एल बाई ए है ना, जी बराबर क्या एल बाई ए, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। जी बराबर कितना एल बाई ए है। तो अब इसी जी बराबर एल बाई ए समझो इधर, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे सर कि सर कप्पा बराबर क्या होता है एल अपान आर ए। थोड़ी देर पहले पढ़े थे कप्पा बराबर एल अपान आर ए, पढ़े थे क्या? कप्पा बराबर एल अपान आर ए पढ़े थे सर। तो देखो इधर कप्पा बराबर एल अपान ए को क्या ले सकते हैं, 1/r को बाहर रखे तो इंटू एल बाई ए रख दे, और एल बाई ए के स्थान पे क्या रख दे 1/r इंटू सर जी रख दे क्या? ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देख लो। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों बोलो या प्लेट बोलो, किसी सेल के दो समांतर प्लेट के मध्य की दूरी, मतलब ये कोई हमारे पास समांतर प्लेट है, इनके बीच की जितनी दूरी होगी, मतलब दो समांतर प्लेट ऐसे है तो इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, और इनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब इनका जो क्षेत्रफल है, इनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एल बाई ए का जो रेशियो है, एल बाई ए का जो अनुपात है, उसे क्या बोलेंगे? सेल स्थिरांक जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल स्थिरांक जी बोलते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? अच्छा मीटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर के पावर -1 या सेमी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, चल इधर देखो भाई, तो कप्पा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो कप्पा इक्वल टू लिख देंगे क्या? जी अपान आर लिख देंगे। तो जी बराबर क्या आ जाएगा? कप्पा इंटू आर हो जाएगा। जी बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू आर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। मोलर चालकता, है ना, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई,
चलो, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना, मोलर चालकता क्या होता है। हाँ, डायग्राम आप लोग बना लीजिए भाई, डायग्राम के लिए कहने की बात है क्या, डायग्राम बना लीजिए। चलो, अब समझो कि सर, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है, कि मोलर चालकता कहते किसे हैं, मोलर चालकता कहते किसे, तो किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, क्या पढ़ेंगे भाई, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में या जैसे हमारे पास है कोई इलेक्ट्रोड है, तो हम क्या कहेंगे भाई, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, वो क्या हो गया जी, ये क्या हो गया, समझो कुछ वहां पे गड़बड़ बन गया, इसके लिए भाई कुछ गड़बड़ हो गया है, टेक्निकल फॉल्ट है, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इधर, तो किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, जैसे यह हमारे पास कोई वैद्युत अपघटनी सेल है, समझो कोई वैद्युत अपघटनी सेल है, यह हमारे पास कोई वैद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है ना, अब समझो इस सेल के अंदर जो प्लेट रखे हैं, इस सेल के अंदर जो प्लेट रखे हैं, यदि इनको हम 1 सेमी की दूरी पर रख दें, कितने दूरी पर रख दें भाई, 1 सेमी की दूरी पर रख दें, यदि इन प्लेटों की बीच की जो दूरी है कितनी हो जाए, 1 सेमी हो जाए, और इनका क्षेत्रफल कितना हो जाए, और इनका क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो जाए, इनका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 सेमी स्क्वायर हो जाए, है ना, यदि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में जो प्लेट रखे हैं, जो इलेक्ट्रोड रखे हैं, कितने दूरी पर रखे, 1 सेमी पर रखे हों, और इनका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 सेमी स्क्वायर हो जाए, इनका क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 सेमी स्क्वायर हो जाए, और इस विलयन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, ठीक है ना, और इस विलयन में इस सॉल्यूशन में 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, क्या घुला भाई, 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, तब इसकी जो मोलर चालकता होगी, मोलर चालकता कहलाएगी, तब इस सेल की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी भाई, मोलर चालकता कहलाएगी, बात समझ में आ रहा है, तो इसकी चालकता को क्या बोलेंगे भाई, मोलर चालकता बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा हम अच्छे से बनाते हैं, क्या बन गया है यार, समथिंग कुछ अजीब सा ही आ गया है, हट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, फिर से आ रहा है, सॉरी, चलो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं ना,
तो क्या हो जाएगा भाई, मोलर चालकता। मोलर चालकता। तो मोलर चालकता के लिए हम एक डायग्राम बना लेंगे। और इनको जोड़ देंगे इस तरह से, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। ठीक है, अब समझो, यह जैसे क्या हो गया, यह हमारे पास एक वैद्युत अपघटनी सेल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, वैद्युत अपघटनी सेल हो गया। इन सेलों के बीच की दूरी कितनी हो जाए, 1 सेमी। इन सेलों के बीच की दूरी क्या हो जाए, 1 सेमी हो जाए। ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो जाए, है ना। और इसमें जो वैद्युत अपघट्य हो कितना हो जाए, 1 मोल। वैद्युत अपघट्य कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए। तो इस समय इस सेल की जो चालकता होगी, इस समय इस सेल की जो चालकता होगी क्या कहलाएगी, इसकी विशिष्ट चालकता। या फिर इसी को शायद बोलते, इसी को बोलते हैं क्या, मोलर चालकता। क्या बोल देंगे, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, इसको सिंपली बोलते हैं 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के, 1 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के मतलब, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हो गया, कि जो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होता है ना, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों, दो इलेक्ट्रोडों, समझो जैसे यहां पर है ना, एक इलेक्ट्रोड यह हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोड यह है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों का क्षेत्रफल कितना है, मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, दोनों रखें कितनी दूरी पर है, 1 सेमी की दूरी पर रखें। ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेमी होने पर, है ना। देखो मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया भाई, 1 सेमी की दूरी पर रखा है। यहाँ पे आप लोग देखें कि दोनों इलेक्ट्रोड को कितनी दूरी पर रखा गया, 1 सेमी की दूरी पर रखा गया है। ठीक है ना, कितनी दूरी पर रखा, 1 सेमी की दूरी पर रखा गया। तो क्या लिखा है, 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेमी होने पर, होने पर, होने पर, होने पर, हाँ, उसमें उपस्थित होने पर, उसमें उपस्थित 1 मोल, ध्यान देंगे, इसको अंडरलाइन कर लो भाई। क्या लिखा है, 1 मोल लिखा है। क्या लिखा है, 1 मोल, उसमें उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का चालकता क्या कहलाएगा भाई, मोलर चालकता कहलाता है। 1 मोल, ध्यान दीजिए, 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है।
उसकी क्या कहलाती, मोलर चालकता। क्लियर है? क्या कहलाती है उसकी, मोलर चालकता। ठीक है, ठीक है। या करके दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, सिंपल सा एकदम, है ना। या करके दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। क्या बोलेंगे, एक मोल, क्या बोल देंगे सिंपली, एक मोल विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता। क्या बोल देंगे, एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है भाई, सिंपली बोल सकते हैं क्या, एक मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ठीक है ना, चलो भाई, क्या बोला जा रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल, वैद्युत अपघट्य का एक मोल हो, उसका विलयन हो जाए, और उस विलयन की जो चालकता होगी वह क्या कहलाएगी, उसकी मोलर चालकता। क्लियर है? मतलब एक मोल विलयन वैद्युत अपघट्य रहेगा तो उसकी जो चालकता निकल कर आएगी क्या कहलाएगी, उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। क्लियर है? चल लिखेंगे इसे लैम्डा एम, या फिर इसको कैपिटल लैम्डा एम ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, देखो इधर, इसको लैम्डा बोलते हैं भैया, है ना। और यह भी क्या होता है, आल्सो लैम्डा, या कैपिटल लैम्डा या स्मॉल लैम्डा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल लैम्डा है और यह कैपिटल लैम्डा है, दोनों लैम्डा है। ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या है भाई, लैम्डा है। एक क्या है, कैपिटल लैम्डा है, दूसरा क्या है, स्मॉल लैम्डा है। ठीक है, चलो, तो इसका मान कितना होता है, तो हम कहते हैं लैम्डा एम बराबर, देखो लैम्डा एम बराबर हम कहते हैं इसके विशिष्ट चालकत्व, क्या बोलेंगे इसके, इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो लैम्डा एम का जो मान होता है इसके विशिष्ट चालकत्व और उसके एक मोल विलयन का जो कंसंट्रेशन होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, कप्पा इंटू भी के बराबर होता है, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू भी के बराबर होता है। कहने का मतलब होगा किसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम बराबर लिख सकते हैं सर, कप्पा क्या है, कप्पा क्या है भाई, हम लोग पढ़े विशिष्ट चालकत्व है, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, गुणे भी क्या है। ठीक है ना, भी क्या है, तो आयतन है, भी क्या है यहाँ पे, आयतन है, भी क्या है, आयतन है, मतलब
1 ग्राम घन सेमी आयतन रखने वाले उस वैद्युत अपघट्य का क्या है, आयतन है। ठीक है ना। ठीक, क्या है भाई, आयतन है, समझो। तो यह आयतन कौन सा है, 1 किग्रा वाला है, मतलब 1 लीटर है। तो 1 लीटर से हम लोग किस में बदलेंगे भाई, यहाँ पे हम सेमी में जब बदलेंगे तो 1000 रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा एम बराबर, सॉरी, लैम्डा एम बराबर आएगा कप्पा इंटू 1000/C, कप्पा इंटू 1000/C। ना, ठीक है। चलो, C क्या है यहाँ पे, C क्या है, सांद्रता है। C क्या है भाई, सांद्रता होती है। C क्या होती है यहाँ पे, सांद्रता होती है। ठीक है। तो इस सांद्रता को हम रिप्लेस कर देंगे, सांद्रता को किससे रिप्लेस कर देंगे, मोलरता से। सांद्रता किससे रिप्लेस कर देंगे भाई हम लोग, मोलरता से, है ना। सांद्रता को हम रिप्लेस कर देंगे मोलरता से, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/m। ठीक है। सर सी कहां से आया, सी आया बच्चा 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य विलयन से आया। ठीक है ना। यह आयतन कौन है ना, यह आयतन कौन है, तो हम कहते हैं यह आयतन जो है 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल रखने वाले वैद्युत अपघट्य का घन सेमी में आयतन, यह होता है। यह क्या है, 1 ग्राम मोल रखने वाले वैद्युत अपघट्य का घन सेमी में आयतन। यह आयतन कैसा होता है, घन सेमी में आयतन होता है। बात समझ में आ रहा है। तो जब घन सेमी में आयतन है बच्चा, तो 1 घन सेमी बराबर जब कहेंगे तो यह हमें लीटर में पता होता है। तो 1 घन सेमी जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम उसे 1000 कर देंगे। तो अब देखो V बराबर क्या होगा, 1000/C होता है, सांद्रता होता है ना। क्या कर रहा है, 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल मिला होगा, मतलब उसमें जो आयतन मिला होगा, तो 1000/C। ठीक है ना, 1000/C कर देंगे। और यह सांद्रता होता है, और सांद्रता भी क्या होती है, मोलरता के बराबर होती है। सांद्रता मोलरता क्या है, लगभग बराबर होते हैं। तो सांद्रता क्या होता है, कहते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, तो यहाँ पे हम इसको मोलरता से रिप्लेस कर देंगे। वह भी तो होता है कि 1 मोल, मतलब कहते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और सांद्रता भी क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या या विलेय का जो द्रव्यमान होता है, तो ये सांद्रता, तो उसी को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, मोलरता से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो आ जाएगा कप्पा एम, सॉरी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। यम क्या है, मोलरता है। बस थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं, बस थोड़ी देर बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं। चले भाई आगे, आगे मात्रक की बात कर ले। मात्रक की बात कर लेते हैं भाई। मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है, मात्रक की बात कर ले तो हम कहेंगे भाई लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे क्या था, सी था या यम था ना,
एम था तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है यन बटे भी। एम बराबर क्या होता है, यन बटे भी। हाँ न्यूमेरिकल होगा तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान यन बटे भी। ठीक है, यन बटे कितना हो जाएगा भाई, भी हो जाएगा। यहां से मात्रक निकाल लेंगे हम लोग, यहां से मात्रक निकालो भाई, यहां से मात्रक क्या निकल के आएगा, यहां से मात्रक क्या हो जाए, कप्पा का मात्रक कोई बताए मुझे। कप्पा का मात्रक कमेंट करो भाई, कप्पा का मात्रक बताओ भाई क्या होता है, कमेंट करो, देख रहे हैं थोड़ा कौन कौन कमेंट करता है। नहीं समझ में आया तुम लोग को, इधर देखो। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, मोल इनवर्स और रुको रुको, पहले देखो कप्पा का मात्रक क्या, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। अब विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होगा, इधर देखो, सीमेंस मीटर इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। अब बचा एन बटे भी। एन क्या है, मोलों की संख्या है। जब मोलों की संख्या तो जाएगा ऊपर, तो मोलों की संख्या ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा मोल के पावर -1। मोल के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यह आयतन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेमी क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब। एक मिनट रुक जाओ, कप्पा का मात्रक, ठीक है भाई, चलो आगे चलो। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है भाई, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल, मोलर केसीएल क्या लिखा है, 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता, विलयन की चालकता, केसीएल विलयन की चालकता 0.025, 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स है। सीमेंस सेमी इनवर्स है, सीमेंस सेमी इनवर्स है।
इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए, यह क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20, तो थोड़ा 0.20 मोलर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स है। इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। चलो भाई, चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया, सोल्यूशन आप लोग करिए, आंसर बताओ भाई। चलें, चलो चलो भाई, कोई बात नहीं। क्या करा, 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता है ना। यहाँ पे क्या दिया है, विलयन की मोलरता। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई, आपको यहाँ पे दिया है विलयन की मोलरता। m बराबर कितना दिया है, 0.20। क्लियर है। हाँ, विलयन की मोलरता कितना दिया है, 0.20। ठीक है ना, 0.20। और कप्पा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, विलयन की चालकता कप्पा इज इक्वल टू 0.025 सीमेंस सेमी इनवर्स। क्या दिया है, सीमेंस सेमी इनवर्स दिया है। ठीक है ना। हाँ, 125 रोशनी, वेरी गुड आंसर सौरभ, 125। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, विलयन की चालकता इतनी दे दी, कप्पा बराबर, आपसे पूछा जाए विलयन की मोलर चालकता बताइए लैम्डा एम। विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम बताइए। ठीक है ना। पीछे आ जाओ फार्मूले पे, देखो फार्मूला यहाँ पे आपका पड़ा है, इस फार्मूले से आप निकाल दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एम। तो फार्मूला लिख देंगे हम लोग कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटे एम। सारा वैल्यू पुट कर दो। कप्पा का मान कितना है, 0.025 इंटू 1000 अपान 1000 अपान कितना हो जाएगा भाई, एम का मान कितना है, 0.20 है। इसका इसमें आप कर दीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा, जब देखो 3 जीरो से करोगे तो दशमलव हट जाएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा 25/20, तो 0.20 कितना, 0.20 हो जाएगा। आप इसका इसमें भाग दीजिए, भाग नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा तो क्या करो, 100 से ऊपर गुणा कर लो, 100 से नीचे गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2500 बटे 20। एक जीरो से एक जीरो काट दो, और 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125। ठीक है भाई, चलो। हाँ राम बाबू, सही है भाई, आपका एकदम राइट आंसर है।
मात्रा क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। मात्रा क्या हो जाएगा, सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। साहिबा, दीपक, नव नविता, सही है भाई। सर्वजीत, दीपक, क्लैसर, चले भाई आगे अगला क्वेश्चन। दो सौ अट्ठानवे, टेम्परेचर से नहीं लेना देना है आपका, यहां से टेम्परेचर से कोई रोल नहीं है। टेम्परेचर बस आपको दिया है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, टेम्परेचर को नहीं काउंट करना है, ठीक है ना। धैर्य त्रिपाठी, सचिन, सना, सबका सही है। सौरभ, शुभन, तुषार, फिजा, वैभव, ठीक है, सबका सही है। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीरो पॉइंट वन मोल लीटर इनवर्स। क्वेश्चन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए केसीएल विलयन से भरे हुए केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम। एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यह क्वेश्चन है। आगे, यदि उसी सेल का प्रतिरोध यदि यदि उसी सेल का प्रतिरोध उसी सेल का उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 520 ओम हो तो कितना हो जाए भाई, 520 ओम हो जाए। 520 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता
केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। चलो भाई, अब क्वेश्चन में आगे दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता यह पूछा गया सवाल है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसीएल विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस, 1.29 सीमेंस, 0 मतलब 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए फिर से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मतलब 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम, आर का मान दे दिया 100 ओम है। आर का मान क्या दे दिया है, 100 ओम दे दिया। क्लियर है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध, मतलब सेल वही हो लेकिन उसकी सांद्रता बदल दी जाती, कर रहा है कि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर, मतलब जहां 0.1 भरे थे वहां पर 0.02 भर देंगे तो उसकी जो प्रतिरोध है उसका वो 520 ओम हो जाता है। मतलब 100 ओम पहले प्रतिरोध था 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर, और उसी सेल में यदि हमने केसीएल विलयन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको हमने कितना कर दिया है 0.20 कर दिया, तो प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है। तो इसको बच्चा R1 R2 मान के आप करोगे। आगे कह रहा है कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और इसका देखो आपको चालकता दे रखा, इसकी चालकता दे रखा है कितना 1.29 सीमेंस मीटर। पहले वाले की चालकता दे दिया है, दूसरे वाले की चालकता आप निकालो। टाइम 8:04 हो रहा है। चलो चलो आगे देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं भाई, सॉल्व कर देते हैं आपको, ठीक है ना। चलो पहले चीज समझो कि पहला काम आप करो, हाँ नहीं हो रहा है सॉल्व ना, हम बता रहे हैं हम ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। पहला काम करो आप कि सेल स्थिरांक निकालो।
पहला काम करो क्या, सेल स्थिरांक निकाल लो। पहला काम कर लो आप लोग कि सेल स्थिरांक निकाल लो। क्या निकाल लो, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या होता है भाई, जी बराबर, सेल स्थिरांक क्या होता है, जी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ, चालकता। क्या लिखते हैं, चालकता गुणे प्रतिरोध। क्या होता है, चालकता गुणे प्रतिरोध, ठीक है ना। तो चालकता कितना, 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स गुणे प्रतिरोध कितना है, पहले वाले का प्रतिरोध कितना है 100, तो गुणे 100 ओम। तो कितना आ जाएगा या भाई, एक जाएगा 129, कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ओम ओम ये कट जाएगा, एक देखो सीमेंस से क्या होता है 1/ओम, और ये क्या है ओम है, ओम ओम कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली मीटर इनवर्स बचेगा। क्या बचेगा, मीटर इनवर्स बचेगा। क्लियर है, इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा भाई, चलो 129 मीटर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है सबको, चले आगे। चलो अब इसी तरह, अब क्या कह रहा है कि या इसी में क्या कर रहा है, यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02, क्या कर रहा है 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो जाए, है ना। हाँ 124 द राइट आंसर आएगा, ठीक है। कितना हो जाए 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो जाए, ठीक है ना। आगे चलो, तो क्या कह रहा है, यह कितना हो जाए कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो जाए, सांद्रता कितनी हो जाए 0.02 मोल लीटर इनवर्स हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए भाई, मोल लीटर इनवर्स हो जाए, तो क्या कर लें, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता, विलयन की चालकता हमें क्या निकालनी है, चालकता निकालनी है, ठीक है ना। क्या निकालनी है, चालकता निकालनी है। तो हम कहते हैं क्या कि G बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध। G बराबर मतलब सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक G बराबर चालकता गुणे प्रतिरोध। अब देखो, तो चालकता, चालकता कप्पा से दिखाते हैं, इसको भेज दो बटे में, क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब कप्पा बराबर क्या लिख सकते हैं सर, G बटे R। क्या लिख सकते हैं, G बटे R, ठीक है। अब G का मान हमने कितना निकाला है, अभी G का मान हमने निकाला 129 मीटर इनवर्स। कितना निकाला हमने, 129 मीटर इनवर्स, ठीक है। हाँ फिर से बताएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है। और प्रतिरोध का मान कितना आया है, 520 ओम आया है, मतलब क्वेश्चन में दिया है प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 520 ओम दिया गया है, ठीक है ना। चलो भाई 129 में 520 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 129 में 520 का भाग दे दो, तो यहां से कप्पा बराबर आ जाएगा 0.248, कितना आ जाएगा 0.248 हो जाएगा। और 1/ओम को क्या बोलते हैं सर, सीमेंस, 1/ओम
ओम को क्या बोलते हैं, सीमेंस, और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। पहली चीज निकल गई। हाँ 124 आंसर आएगा। चले आगे। हाँ चालकता निकाल लिए, अब आगे चले। एक्चुअली ना देखो, क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है ना, तो इस सवाल को कल से हम कल कंटिन्यू करते हैं ना, इस क्वेश्चन को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, कल फिर से करते हैं, ठीक है, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। ठीक है भाई, सबको बाय बाय, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, कल इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है भाई। चलो।